Hello, good morning friends. How are you? Myself Jatin Dave from Ashapura School, Bhuj. Today we are going to continue in chapter number 2, acid, base and salts. Our topic is importance of pH in everyday life. This topic's first video we are learn 2 points. First of all is, are animals and plants pH is sensitive, and second was the importance of the soil. I hope so you understand very well. Now let's going to continue our main topic, importance of pH in everyday life. In this video we are going to discuss another topic. First of all, importance of pH in digestive system, and second one in the remedy of the bite honeybee. इन दोनों टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं. So please open your textbook and see the page number 27. Our topic is importance of the pH in everyday life. So I read the topic and you also read. To open your textbook once again and page number 27. So I read. Now listen carefully. pH in our digestive system. It is a very interesting to note that our stomach produce hydrochloric acid. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. And we know very well hydrochloric acid is a strong acid. You know. It helps the digestion of the food without harming the stomach. और सबसे बड़ी बात यह है इंटरेस्ट वाली कि HCl स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होने के बावजूद भी वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. स्टमक को कोई भी हार्मिंग नहीं होता है इससे. During the indigestion, the stomach produce too much acid and this causes the pain and irritation. लेकिन जब स्टमक के अंदर ज़्यादा मात्रा में एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl प्रोड्यूस होता है तब हमें पेन और इरिटेशन फील होती है. टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, उस पेन को रिमूव करने के लिए पीपल यूज बेसिस कॉल्ड द एंटासिड्स. तो अगर जो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस हुआ है स्टमक के अंदर जिसके चलते हुए इज अ कॉजेज ऑफ द पेन एंड इरिटेशन. इफ वी रिमूव द पेन एंड इरिटेशन फ्रॉम आवर बॉडी we can use some basic substance. It's called the antacid. अच्छा, कैसे antacids आप यूज कर सकते हो? One such a remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter. This antacid neutralize the excess acid. उसका मेन वर्क है excess amount में जो एसिड यहाँ पर एक्टिव हुआ है उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करना है और उसका नाम है मैग्नीशियम hydroxide. That means milk of magnesia, MgOH2. Is a mild base is often used for these purposes. चलो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं और मेन पॉइंट को हम हाईलाइट करने जा रहे हैं. So now let's see the board. Our topic is importance of pH in digestive system. First of all, digestion of the food takes place in the stomach. हम जानते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पर होता है? इस टेक प्लेस इन द स्टमक. हमारे स्टमक के अंदर फूड जो हमने इंजेक्ट किया है वो डाइजेस्ट होता है. आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl और उस स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है. HCl विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. इट्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. यहाँ पर उसका काम है हेल्प्स इन द डाइजेशन का. जो फूड हमने इंजेक्ट किया है, जो फूड स्टमक के अंदर पहुंचा है, उस फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने का काम वो करता है विदाउट हार्मिंग स्टमक. स्टमक को वो हार्मिंग नहीं करेगा. बट समटाइम, पर कभी कभी ऐसा होता है, स्टमक प्रोड्यूस एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl which is causes pain and irritation, जिसकी वजह से हमें पेन होता है स्टमक के अंदर या फिर हम इरिटेटिंग हो जाते हैं, अनइजीनेस फील करने लगते हैं, which we call the acidity. कॉमनली इसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है एसिडिटी. जब फूड ज़्यादा आपने
खा लिया हो या फिर अच्छी तरह से डाइजेस्ट न हुआ हो, तब आपको एसिडिटी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जिसकी वजह से स्टमक पेन करता है या फिर आप इरिटेट हो जाते हो ऐसे माहौल में। तो इसका रेमेडी क्या है? तो रेमेडी ये है कि यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड क्रिएट हुआ है उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है, और न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक सब्सटेंस का यूज होगा। सो बेसिक सब्सटेंस आर टेकन एज द रेमेडी ऑफ द एसिडिटी। एसिडिटी को रिमूव करने का काम बेसिक सब्सटेंस करता है, विच आर नोन एज द एंटासिड्स। तो बेसिक सब्सटेंस जो एसिडिटी को रिमूव करने का काम करेगा, इसे न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, इसे हम एंटीसिड के नाम से जानेंगे, विच इज न्यूट्रलाइज एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड। सम एग्जांपल्स आर, वी यूज बेकिंग सोडा NaHCO3। दावत में खाने के बाद जो हम सोडा पीने जाते हैं, ये एक्चुअली बेकिंग सोडा है NaHCO3, जिसकी वजह से आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड क्रिएट होती है इससे। लेकिन जनरली ज़्यादातर जो यूज़ होता है, जिसे आप डाइजेशन सिरप बोलते हो, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस आर यूज एज द एंटासिड। तो ये एक माइल्ड बेसिक सब्सटेंस है जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर डाइजेशन जेल कहते हैं। ये है एक्चुअली MgOH ट्वाइस कंपाउंड्स, या फिर यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा एज ए सोडा हम पीते हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड क्रिएट हुई है, इसे हम न्यूट्रलाइज करते हैं बेसिक सब्सटेंस से। एक ऐसा ही दूसरा टॉपिक जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेलफेयर। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेलफेयर। कोई एनिमल्स के अंदर, कोई प्लांट्स के अंदर अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए उसके पास एक केमिकल वेलफेयर होता है। वो अपने स्टिंग के द्वारा एक ऐसे केमिकल को स्प्रे करता है या हमारी तरफ फेंकता है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं इन द रेमेडी ऑफ बाइट हनी बी। हनी बी मतलब कि मधुमक्खी। मधुमक्खी का जो डंक होता है, जो इसका बाइट होता है, उसकी रेमेडीज क्या है? जब हम ऐसे जगह पर जाते हैं या किसी ट्रीज के पास जाते हैं या कोई पुराने घर के पास जाते हैं जहाँ पर हनी कॉम्ब लगा हुआ होता है, और इससे पास से अक्रॉस द हनी कॉम्ब हम जब पास थ्रू होते हैं, तो कभी कभी डिस्टर्ब होने की वजह से हनी बीज वहाँ से फ्लाई होकर आती है और हमें बाइट कर जाती है। तो ऐसे वक्त में जो पेन होता है, जो इरिटेशन होता है, इससे बचने के लिए हमें क्या करने चाहिए और ऐसा क्यों होता है, ये देखने के लिए हम जा रहे हैं। सो लेट्स रीड द बोर्ड वंस अगेन एंड ट्राई टू लर्न मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। In the remedies of the bite honeybee, when we are stung by honeybee, then sting of the bee release formic acid, due to which are experienced pain and irritation. सबसे पहली बात यह है कि जब कोई honeybee हमें डंक मारती है, काटती है, then sting for bee release formic acid। तो इसकी स्टिंग में से, उसके डंक से हमारे बॉडी के अंदर वो फॉर्मिक एसिड को रिलीज करती है, एंड ड्यू टू दिस वी फील पेन एंड इरिटेशन। इसकी वजह से हमें पेन होता है, हम इरिटेट होते हैं। टू गेट द रिलीफ इन द इफेक्ट ऑफ द बी स्टिंग, अब इससे आगे जो आपको रिलीफ होना है, इससे आपको छुटकारा पाना है, इरिटेशन को रिमूव करना है, इन द इफेक्ट ऑफ द बी स्टिंग बेसिक सब्सटेंस इसके लिए यूज करना होगा। क्योंकि फॉर्मिक एसिड एक टाइप ऑफ एसिड है, सैंपल ऑफ एसिड है, और इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेसिक सब्सटेंस यूज करना होगा, जैसे कि बेकिंग सोडा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द बेकिंग सोडा NaHCO3। जैसा हमने आगे भी देखा था, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज होता है। इसी तरह यहाँ पर हनी बी थ्रू जो आपको स्टिंग मिला है, उसे उसके पेन को रिमूव करने के लिए भी आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द NaHCO3 का यूज कर सकते हो। इज अप्लाइड अराउंड द बाइट, जहाँ पर उसने डंक मारा है उसके आगे पीछे आपको इस सॉल्यूशन को लगा देना है, एंड बाइट विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक पॉइजन। और इस तरह से यहाँ पर जो आपको बाइट हुआ था, वो
उसका जो एसिडिक पॉइजन आपके शरीर के अंदर दाखिल हुआ था उसे वो न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स इंजेक्ट द मिथेनोइक एसिड। स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड विच कॉजेज द इफेक्ट ऑफ बर्निंग पेन। यहाँ पर एक बर्निंग पेन का हम एहसास करते हैं, जलता है हमें स्किन पर। और ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे की वजह है कि जब वो डंक मारती है तब उसके जो हेयर हैं उसमें से नेटल में से वो मिथेनोइक एसिड यहाँ पर स्प्रे करती है, और उस मिथेनोइक एसिड की इफ़ेक्ट की वजह से जो स्किन है वो जलती है और बर्निंग का हमें एहसास होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने वापस 2 और पॉइंट डिस्कस किए। शुरुआत हमने की थी इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच में। एनिमल और प्लांट्स के लिए कौन सा पीएच रेंज सेंसिटिव है जहाँ पर उसका हेल्थी ग्रोथ हो सकता है, उसका जो बॉडी सिस्टम है वो अच्छी तरह से वर्क कर सकता है। फिर दूसरे पॉइंट में हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अच्छा, हेल्थी ग्रोथ के लिए प्लांट्स के लिए किस तरह से पीएच हम मैनेज कर सकते हैं, एसिडिक या बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आज के डिस्कस में हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रेमेडीज ऑफ बाइट हनी बी। वंस अगेन फिर से एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं। टुमारो विल बी कंटिन्यू द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ। और इस नेक्स्ट वीडियो के साथ हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर से आपको 2 शॉर्ट नोट समझकर इसे अच्छी तरह से रिमेंबर कर लेना है, अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर कर लेना है। इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेमेडीज ऑफ बाइट इन हनी बी। So okay, thank you and bye, and we will become tomorrow will third and last video for the topic importance of the pH in our digestive system. Bye.